नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फर्नेस सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक क्या है, मुझे पूछ रहे हैं कि भाई साहब कौन सी भट्टी में कौन सा बर्नर लगाना चाहिए, एक अच्छी तरीके से बताइए हमें। तो मैं बता दूं अब आप लोगों को कि अगर किसी की एल्युमिनियम मेल्टिंग फर्नेस है और उसमें 100 नंबर BUC 100 नंबर कुठाली लगी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो लाइनिंग वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बर्नल का डायरेक्शन कुर्सीबल से हटके होना चाहिए और उसमें बर्नर लगना होना चाहिए 1 नंबर। अगर आप LDO चला रहे हैं, अगर आप ड्यूल बर्नर यूज़ करें जिसमें LDO भी यानी कि ऑयल भी और आपका गैस भी चले, तो उसमें भी 1 ही नंबर का बर्नर लगेगा। सावधानी क्या बरतनी है गैस के लिए और सावधानी क्या बरतनी है आपको ऑयल फायर्ड के लिए, सॉरी गैस फायर्ड के लिए। तो गैस फायर्ड को थोड़ा सा सेफली फायर्ड करना चाहिए। कोई बंदा जो आपका ऑपरेटर उसको बोल देना कि गैस फायर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव होती है और वो बहुत जल्दी हाईली बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा ब्लास्ट के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि जब हम मोस्टली खड्डे में रखते हैं तो वो ऊपर का एटमॉस्फेयर उस गैस को ऊपर जाने नहीं देता, वो सिर्फ उस खड्डे में ही होता है। जैसे ही आप कोई लाइटर ऑन करोगे तो वहाँ पे पूरा आग बर्न हो जाएगी, जिससे कि चपेट में आने की वजह से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। दूसरी बात, एल्युमिनियम मेल्टिंग फर्नेस के अंदर जितनी भी लाइनिंग होती है वो 40% होनी चाहिए महाकोशल का, ठीक है जी। और उसके पीछे इंसुलेशन होना चाहिए, इंसुलेशन के पीछे ब्लैंकेट होना चाहिए 128 डेंसिटी का। ये हो गया आपका एल्युमिनियम का सेक्शन। अब आ जाइए आप कॉपर मेल्टिंग में। अगर आप कॉपर मेल्टिंग फर्नेस लगाई है और उसमें गला रहे हैं तो सेम सिचुएशन में बर्नल कौन सा लगेगा, क्या डिस्टेंस कुर्सीबल से ब्रिक्स का होना चाहिए और मोस्टली कितना गैप होना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी आउटर केसिंग तैयार करनी है साइज के अकॉर्डिंग हमें, और इसमें लाइनिंग हमें 9 इंची लेनी है। 70% नीचे से 5 लाइन होनी चाहिए, ऊपर आप आने के बाद आप 40% यूज़ कर सकते हो। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो वो हीट इतनी ऑब्जर्व नहीं कर सकती। 40% नीचे के एरिया में 70% यानी कि हाई एल्युमिनियम होना चाहिए, ठीक है। और उसमें बर्नल आपका 2 नंबर लगा होना चाहिए, गैस का हो चाहे LDO चाहे ड्यूल हो। तीसरी बात क्या है कि हमें जो इतनी भी भट्टी हमें बनाते हैं, एक सर्कल होता है कि ब्रिक से कुर्सीबल की दूरी 4 से 5 इंच होनी चाहिए चारों तरफ से, राउंड फिगर में। उसके बीच में आपका कुर्सीबल रखा होना चाहिए, ठीक है। और कुर्सीबल को काम करते में इतना ध्यान रखें, आप मेटल को उसमें दबा रहे हैं कुर्सीबल में तो कोई ठसक या आपका जिससे आप दबा रहे हैं वो डायरेक्ट कुर्सीबल में ना लगे। क्योंकि हीट होने के बाद में ये मटेरियल जो सेरेमिक कुर्सीबल होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मगर डेंसिटी उसकी सहने की ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप भट्टी अपने आप ना बनाएं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा किसी को बुला लीजिए, आपके नियर बाई हो या कोई भी A to Z कोई भी हो। क्योंकि मैंने अभी 2-3 चीज़ें फेस की हैं, हाल ही में MP में की है और एक मुंबई में की है, कि अपने आप ही बना लेते हैं लोग बाग भट्टी और फिर उसमें बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। और फिर भी आदमी को फाइनली वही बंदा हायर करना होता है जो बंदा वो प्रोफेशनल काम कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही किसी को बुला ले, 10-20-50 हज़ार रुपये या कुछ भी, या 1 रुपया भी आप उसको दो, किसी को दो, ठीक है ना। और वो आपका काम पूरा करके देगा, जिम्मेदारी भी उसी की बनती है, ठीक है ना, कि आपकी अच्छे से बनी है फर्निश, कुर्सीबल अच्छे से रखा है, बर्नल की डायरेक्शन अच्छी लगी है और बर्नल कौन सी क्वालिटी का लगा है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, बर्नल हमेशा 2800 RPM का हाई प्रेशर होना चाहिए, ये चीज़ भी याद रखना। और मेरी ऐसी वीडियो आती हैं तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।